नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हर साल इस मजार पर आकर क्यों रुक जाता है जगन्नाथ जी का रथ? यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुगल सेना में भर्ती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी खुद उससे मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत पूजा हवन के बाद बची हुई राख देते हैं और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। जब सालबेग की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका है। भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ सालबेग तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है। प्रभु का नाम जपता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। सालबेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त सालबेग की जयकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम के जयकारे लगाने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।